morning students. Today we are going to discuss about your chapter 15 that is soil. Soil means मिट्टी. मिट्टी के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. Soil is one of the most important natural resource. जो हमको प्रकृति से जो मिला हुआ सामग्री में से soil एक important चीज़ है, important resource है. The formation of soil. Weathering is the breaking down of huge pieces of rocks into small pieces by the action of natural forces like water, wind, storm, etc. So, चट्टान में से that means huge rock से smaller pieces of soil बन जाता है. तो वो कैसे? With the process of water, that means floods की मदद से या तेज बारिश से, इन सारी चीज़ों से, पानी के मदद से चट्टान जो है वो सॉइल बन जाता है बहुत सालों के बाद. इट्स नॉट एन ईजी टास्क. विद इन 1 ईयर या 2 ईयर्स नहीं बनेगा, ये बहुत साल लग जाता है इसके लिए. एंड नॉट ओनली दैट, बाय द विंड एंड स्टॉर्म्स आ जाता है तो उसके कारण भी वेदरिंग हो जाता है. एंड नॉट ओनली दैट, विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स ऑल्सो, प्लांट्स एंड एनिमल्स. लाइक प्लांट्स का रूट्स में से, रूट्स जो है वो प्रेशर होता है रूट्स में, जब मिट्टी के अंदर जाएगा उसके प्रोसेस से भी ये चट्टान जो है वो टूट सकता है with the help of roots. So like that, with the help of plants also weathering is done. And not only the temperature variation, that means day and night temperature अलग अलग होता है, so उसके कारण भी weathering होता है. Now next, properties of soil. Percolation rate of water, that is rate of good percolation leads to air holding capacity to soil. अगर percolation rate अच्छा है तो what is percolation? Percolation means रिटेनिंग कैपेसिटी. दैट मीन्स पानी को अंदर लेने का जो शक्ति है उसको हम लोग परकोलेशन बोलते हैं. अगर सॉइल पार्टिकल्स में एक अच्छा सा एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ वाटर एंड एयर को है तो उसको हम लोग परकोलेशन रेट ऑफ वाटर बोलते हैं. नो नेक्स्ट, सेकेंड प्रॉपर्टी है मॉइस्चर. मॉइस्चर मीन्स सॉइल रिटेन्स वाटर इन द एयर स्पेसेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. जो लिया हुआ पानी को कुछ देर तक, मतलब ज़्यादा देर तक या कुछ देर तक जड़ों में या सॉइल पार्टिकल्स में रखना है, रिटेंट करना है, दैट मीन्स स्टोर करना है. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेकेंड प्रॉपर्टी. एंड थर्ड वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. दैट मीन्स पानी को सोखने का शक्ति जो है, एब्जॉर्ब करने के लिए जो है, दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स पार्टिकल्स. तो सॉइल पार्टिकल्स कैसे बना है वो उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन भी होता है. अगर अच्छा एब्जॉर्प्शन है तो सॉइल पार्टिकल्स में, दैट मीन्स दैट सॉइल इज वेरी गुड वन, गुड सॉइल, दैट मीन्स. नाउ नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल में क्या क्या रहता है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एयर एंड वाटर रहता है. लाइक इनऑर्गेनिक मिनरल्स मीन्स it contains minerals like magnesium, phosphorus, iron, calcium, potassium. Next, organic matter. Organic matter is nothing but humus. तो ये humus कैसे बनता है? Dead and decaying organisms से. That is also with the help of decomposers, blue-green algae and cyanobacteria. These bacteria, they will डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिजम्स. डिकम्पोज करके बैक्टीरिया जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर बनाता है, तो उसके कारण भी ह्यूमस बन जाता है. दैट इज़ ऑल्सो ब्लैक इन कलर. दिस ह्यूमस विल बी ब्लैक इन कलर एंड दिस इज गुड इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स. दैट मीन्स पोषण भरा हुआ बन जाता है ये ह्यूमस, सो विच इज़ गुड टू प्लांट्स एंड ऑल्सो सॉइल. Next, living organisms, bacteria and fungi, which helps in nitrogen fixation. And like atmospheric nitrogen को fix करने के लिए nitrates में बदलना है, and उस process bacteria and fungi करते हैं. So like this also, soil is composed of these also living organisms. And then air and water. Air and water भी soil में रहता है and trapped into the roots. Then these air and water जो है वो जड़ों में air spaces में trap हो जाता है. And also helps plants and organisms. This air and water which is present in the soil में रहने वाला air and water जो है
वो प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स को, दैट मीन्स सॉइल में रहने वाला ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट्स को भी मदद करते हैं। द नेक्स्ट सॉइल प्रोफाइल, वर्टिकल साइड से, वर्टिकल एंगल से हम लोग देख लिया तो सॉइल में 4 लेयर्स होते हैं। लाइक फर्स्ट वन टॉप सॉइल विच इज ऑल्सो नोन एज ए हॉरिजॉन, एंड ये ह्यूमस एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है। नेक्स्ट टू दैट सबसॉइल इज प्रेजेंट, सबसॉइल को बी हॉरिजॉन भी कहते हैं, विच इज रिच इन मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड्स। एंड नेक्स्ट पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक जो है वो सी हॉरिजॉन भी कहते हैं हम लोग, एंड दिस इज मेड अप ऑफ पार्टली वेदर्ड, दैट मीन्स चट्टान के रूप में रहता है ये। एंड देन नेक्स्ट बेड रॉक, बेड रॉक इज ऑल्सो नोन एज आर हॉरिजॉन, एंड इसमें लार्ज सॉलिड रॉक्स, एंड इसमें से तो बिल्कुल हम लोग पानी नहीं पा सकते, इवन इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, तोड़ भी नहीं सकते। सो दैट इज नोन एज बेड रॉक। देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, रेड सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल 4 टाइप्स हैं इंडिया में रहने वाले सॉइल्स जो है। फर्स्ट वन रेड सॉइल, दैट इज इट कांट रिटेन मॉइस्चर, इसमें गीलापन बिल्कुल नहीं रह पाएगा, दैट मीन्स इट कांट फिक्स और इट कांट स्टोर moisture, and it is found in dry parts of India में, that means बिहार, उड़ीसा एंड तेलंगाना, ऐसे रीजन्स में हम लोग रेड सॉइल को पा सकते हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक से रेड सॉइल बनता है। द नेक्स्ट ब्लैक सॉइल इज नथिंग बट इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक रॉक, या लावा से बनता है ये, एंड रिच इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, एंड इससे हम लोग मटकी या वेसल्स, दैट मीन्स यूटेंसिल्स, बर्तन बनाते हैं। द नेक्स्ट एलुवियल सॉइल इज मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट, जो रेत हमको समुद्र में पानी के नीचे मिलता है उस रेत को हम लोग सिल्ट बोलते हैं, एंड दैट सिल्ट से बना हुआ सॉइल को हम लोग एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एंड ये हिली रीजन से उड़ के, विंड के मदद से उड़ के आ जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, दिस सॉइल इज रिच एंड फर्टाइल, ये कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा सॉइल है एलुवियल सॉइल, एंड ऑल्सो फॉर द प्लांट्स। नाउ सैंडी सॉइल को हम लोग डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, एंड दिस इज मेड अप ऑफ 60% ऑफ सैंड इज प्रेजेंट हियर इन दिस सॉइल, एंड इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर कल्टिवेशन के लिए बिल्कुल सूट नहीं होता, इसमें हम लोग कुछ प्लांट्स को भी नहीं उगा सकते, ना फसल को भी पा सकते हैं। नो सॉइल इरोशन, so what is soil erosion? Soil erosion means removal of top fertile layer of soil by the action of wind, water, animals, etc. That means ऊपर का जो मिट्टी का लेयर उड़ जाता है कभी कभी, तो उस उड़ने का प्रोसेस को हम लोग सॉइल इरोशन बोलते हैं, एंड वो विंड से हो सकता है या वाटर से या एनिमल से। सो इसका कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, दैट मीन्स पूरा हम लोग प्लांट्स, पेड़ पौधों को उखाड़ के रखा, तो दैट मीन्स पूरा काट के रखा, तो उसके जगह काली जैसे ओनली द सॉइल रह जाता है। फिर उस सॉइल में कभी कभी तेज बारिश या कभी कभी हवा आए आगे, तो फिर ऊपर लेयर कुछ फिक्स नहीं होता, ऊपर लेयर उड़ जाता है। अगर उस जगह में है तो फिर पकड़ के रूट्स के मदद से फिक्स होके रहता है, तो उसके कारण हम लोग डिफॉरेस्टेशन के कारण भी एक सॉइल इरोशन हो सकता है, दैट मीन्स। एंड नॉन वेजिटेशन, दैट मीन्स पेड़ पौधे नहीं है तो भी सॉइल इरोशन होगा। एंड नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स के मदद से भी सॉइल इरोशन होता है। एंड ओवर ग्रेजिंग, दैट मीन्स घास को खाने वाले गाय जो है, दीज ऑल कीप ऑन ईटिंग, तो अगर खाते रहते तो घास को खाने वाले जानवर जो है वो खाते रहते, तो फिर क्या होगा, उस एरिया जो है वो बिना पेड़ पौधों का या बिना घास का बन जाएगा। देन दैट कॉजेस अगेन सॉइल इरोशन, एंड उसमें रहने वाले मिट्टी जो है वो उड़ने का चांसेस ज़्यादा बनेगा फिर। सो नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट्स क्या है, दैट मीन्स क्या असर पड़ता है हमें। पोर क्रॉप प्रोडक्शन, इससे हम लोगों को बिल्कुल फसल नहीं पाएंगे हम लोग, एंड वेजिटेशन नहीं होगा, एंड बैरन लैंड्स, दैट मीन्स बंजर भूमि या बंजर पृथ्वी बन जाएगा। सो लाइक दिस इवन वी विल बी अफेक्टेड। नो नेक्स्ट प्रिवेंशन, इसको कैसे हटा सकते हैं हम लोग, सॉइल इरोशन को कैसे रोक सकते हैं, दैट मीन्स
तो सो रिफॉरेस्टेशन करके दैट मीन्स प्लांटिंग ट्रीज करके, ट्रीज को उगा के दैट मीन्स, एंड नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन दैट मीन्स एक फसल इकट्ठा होने के बाद दैट मीन्स हार्वेस्टिंग होने के बाद दूसरा फसल को दैट मीन्स दाल एक टाइम, देन चावल एक टाइम, देन गेहूँ एक टाइम, ऐसे करके हम लोग क्रॉप को बदल के अलग अलग क्रॉप्स को हम लोग उगाए तो तब हम लोग सॉइल इरोशन से बचा सकते हैं सॉइल को।